हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हमारा यहाँ पे टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम पार्ट 3। इससे पहले मैंने पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क बताया था जो एक दूसरे से इंटरलिंक थे। जैसे बात करें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम एक दूसरे से लिंक है तो मेथड भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि आपने देखा होगा पाइप एंड सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। पार्ट अगर 3 की बात करें, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम में अगर देखा जाए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, और चाहे वो बैंकिंग का ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सभी में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही सेम एज वैसे ही होता है पाइप एंड सिस्टम। तो आपको पता ही है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है। यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें या टाइम की बात करें, तो टाइम अगर निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी होगा। ठीक है, और एफिशिएंसी आपको पता ही है, वैसे ही है सेम जैसे कि आप पाइप की बात करें। पाइप का भी भरने का फ्लो होता है, जो स्पीड होता है वही उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, यानी क्षमता होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये एफिशिएंसी होता है, यानी क्षमता होती है। और टाइम का रेशियो 3:4 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 होगा। अब आगे देख सकते हैं टैंक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कुछ फिल करने वाले होते हैं, कुछ टैंक को एम्प्टी करने वाले होते हैं, यानी खाली करने वाले होते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, खाली करने के लिए माइनस होता है, और अगर टैप अगर फिल करने वाला है तो उसके लिए क्या होता है, प्लस होता है। बाकी सेम एज टाइम एंड वर्क की तरह जैसे मैंने बताया था एलसीएम लेकर, या जो भी मेथड हमने आपको पहले डिस्कस किया था, वैसे ही यहाँ पे पूरा फॉलो होगा। तो आप देख सकते हैं कि टैंक यहाँ पर है, इनलेट, जो अगर टैंक में पानी फिल कर रहा है तो इसे कहते हैं इनलेट पाइप। और दूसरी की बात करें तो ए और बी है, भरने के लिए क्या है, फिल कर रहा है तो प्लस है, और आउटलेट है तो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया ही था कि भरने के लिए अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जा सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। जैसे दो टैप हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये अगर यहाँ पर 12 या 10 मिनट्स ले रहा है फिल करने में, और जबकि ये खाली कर रहा है 12 मिनट्स में। ठीक है, दोनों टैप को ओपन करते हैं, जब दोनों टैप को ओपन करते हैं तो टैंक कब फिल हो जाएगा या कितना भर जाएगा, तो 10 और 12 की बात करें तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, 60 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 60 लीटर टैंक में पानी आ सकता है, 10 मिनट में फिल कर रहा है तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, और ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा। ठीक है, जब दोनों एक साथ ओपन है तो आपको पता है 6 - 5 करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, 1। अगर प्लस का आता है तो टैंक क्या होगा, फिल होगा, यानी टंकी भरेगी। अगर माइनस आता है तो क्या होता है, सीधे सीधे क्या होता है, टंकी खाली होनी शुरू हो जाएगी। अगेन यहाँ पे देखा जाए, अगर ये प्लस है तो 60 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 60 मिनट। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे इसका फ्लो भी देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर खाली करने वाले का फ्लो है तो आप यहाँ पर देखा जाए कि एक यहाँ पर 10 मिनट्स है, कोई टैप है फिल कर रहा है, और दूसरा जो है खाली करेगा, सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको 15 मिनट में भर रहे हैं और खाली कर रहा है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज, 15 और ये 10 मिनट में खाली कर दे रहा है, थोड़ा सा चेंज कि अगर वो खाली होता है तो कैसे करते हैं। अब मान लेते हैं फिल करने वाला 15 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है, खाली करने वाला 10 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। अगर दोनों एक साथ ओपन है तो पहले हम एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 60 या 30 दोनों ले सकते हैं। ठीक है, इससे भी आंसर आएगा, और 30 अगर आप लेंगे तो उससे भी आएगा। अब देखिए 15 मिनट्स में अगर 60 लीटर भर रहा है तो 1 मिनट में क्या होगा, 4 लीटर, और ये कितना लीटर खाली करेगा, 6 लीटर। जब दोनों एक साथ ओपन है, तो जब आप दोनों ओपन है तो 4 लीटर जा रहा है टैंक में, 6 लीटर खाली हो रहा है, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, 2। जब माइनस का 2 होगा तो आपको पता होगा कि 2 लीटर अगर खाली हो रहा है तो 60 लीटर खाली करने में कितना टाइम लेगा, तो आप निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा, माइनस का आया है तो 30 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी। माइनस आया तो इसका मतलब क्या है, खाली होगी, तो भरी हुई टंकी 30 मिनट में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे और भी ऐड करते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यानी क्वेश्चन है जो एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये पता ही होगा। तो अगेन यहाँ पे देख लिया जाए। अब देखिए इस टाइप का भी आता है जब टाइम दे दिया जाए कि पहले टैप को ओपन करते हैं 8 AM, फिर 8 है, 9 है, फिर 12 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखा जाए 8, 9, 11 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लिया जाए 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 15 and 12 hours respectively. Third pipe can empty it in 4 hours. If the pipes be opened in order at 8, 9 and 11 AM respectively, the tank will be emptied. टंकी कब खाली हो जाएगी ये बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे करना है। ये अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखा जाए ए है, बी है और सी है, 3 टैप मान लेते हैं। ये 15 आवर, ये 12 आवर और ये 4 आवर में खाली कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 और 12 और 4 का ले लेते हैं एलसीएम। जो भी बिगेस्ट वैल्यू है उसका 2 टाइम 3 टाइम करेंगे। अगर वो अदर नंबर से डिवाइड होता है तो वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। अब मान लेते हैं कि 60 लीटर टैंक में पानी आ सकता है। ठीक है नहीं। अब 15 आवर्स में ये फिल करता है 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, डिवाइड करेंगे। ये आएगा 4 लीटर, इसको डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो 15। 15 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो आप देखिए 8 AM पे ओपन हो रहा है और ये 9 और ये 11। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 8 बजे ओपन हो गया है टैप, तो 11 बजे ऐसा टाइम है जिसमें तीनों एक साथ ओपन है। जब तीनों एक साथ ओपन है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 11 बजे एक ऐसा टाइम जिसमें तीनों टैप एक साथ ओपन है। तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो ए जो है 8 बजे ओपन हो रहा है। तो 8 बजे अगर ओपन हो रहा है तो 8 से 11 में देखा जाए कितने टाइम का डिफरेंस है, 8, 3, 11, यानी 3 घंटे में ये कितना लीटर भरेगा। जब 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है तो 3 घंटे में 12 लीटर भरेगा। सेम एज 9 बजे अगर बी ओपन है तो 9 से हम 11 देखेंगे, 2 घंटे है, 1 घंटे में 5, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, 10 होगा। तो कितने लीटर भर गया है, 22 लीटर, 22 लीटर टैंक में चला गया है। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब तीनों ओपन हो गया। 11 बजे के बाद क्या हो गया, तीनों ओपन, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो आप देख सकते हैं 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 लीटर टैंक में जा रहा है और 15 लीटर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। अगर हम माइनस करें तो माइनस का ये आएगा 6। माइनस का 6 आने का मतलब क्या है कि टंकी खाली होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अगर प्लस आता तो हमें टैंक को फिल करना पड़ता। फिलहाल यहां पे देख लिया जाए तो ये हो रहा है माइनस, इसका मतलब जितना भी पानी टैंक में चला गया है, ठीक है, समझ में आ रही बात, जितना भी पानी टैंक में चला गया है वो बाहर आ जाए तो टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि 6 यहाँ पे 6 लीटर खाली हो रहा है 1 घंटे में, तो 22 लीटर ही तो गया है। अगर इसको खाली करना है तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 × 18 होता है, 6 × 3 = 18, 8 × 4 = 12 होता है, तो 4 बटे यहाँ पे 6, 4/6 कर लेंगे, 2 × 2 = 2, 3 = ये 3 घंटे तो हो गया। अब 2/3 को अगर हम मिनट में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, 3 से करेंगे 2 आ जाएगा और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 3 घंटे 40 यहाँ पे लगेगा खाली होने में। कब से 3 घंटे 40 का मतलब क्या हो गया कि 3 घंटे 40 मिनट के बाद टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। लेकिन कब से, 11 बजे के बाद। जब 11 बजे में 3 और 40 अगर हम ऐड करेंगे तो आपको पता है 3 घंटे और 40 मिनट को जब हम ऐड करेंगे तो बच जाएगा 2 hours 40 minutes PM, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 240 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 240। भाई 11 बजे से 3 घंटा ऐड कर लो, 11 × 3 = 14 यानी 14 हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्लॉक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 hours 2 PM 40 मिनट्स में ये टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले एक कांस्टेंट टाइम करेंगे, उसके बाद इससे पहले जो ओपन था सबको देख लेंगे कितना लीटर पानी भर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर आपको पता है 2
PM यानी 2 PM 40 मिनट्स यानी 2:40 PM। ठीक है, अगेन एक और सवाल देख लेते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का देखा जाए, अ पाइप ऑफ डायमीटर D कैन ड्रेन अ सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट्स, द टाइम टेकन बाय ए पाइप ऑफ डायमीटर 2D फॉर डूइंग द सेम जॉब इन। एक D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2 व्यास वाले यानी 2D व्यास की बात हो रही, डबल दुगना पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर 2D है यानी 2D कर लिया जाए, डबल की बात हो रही है जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं 2D। तो आपको बताए डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, और अगर हम इसका एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे बाकी वैल्यू को कांस्टेंट करें, पाई तो कांस्टेंट है, ले देके क्या है, रेडियस ही तो चेंज हो रहा है। तो आप यहां पे देखा जाए कि एक D व्यास वाले है तो आप यहां पे D लिखेंगे, दूसरा क्या हो गया 2D हो गया। ठीक है, और जब हम एरिया से कंपेयर करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 होगा, एरिया से बदलेंगे तो 1:4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो आपका हो गया इफिशियंसी यानी फ्लो, पाइप का फ्लो के अकॉर्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर इसका क्या हो गया, बढ़ गया, दुगना हो गया। इफिशियंसी का ही जस्ट अपोजिट क्या होता है आपको पता है, टाइम होता है। तो ये आ जाएगा 4:1, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, वो तो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसी को यहां पे चेंज करेंगे कि अगर पहले पाइप को 40 मिनट लग रहा है, कितना मिनट लग रहा है 40 मिनट, तो दूसरे पाइप को अगर भरा जाएगा तो देखो इसका क्या है 1/4 है, तो 1/4 का मतलब ही हो गया 40 का, ये हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 4 की वैल्यू अगर 40 मिनट तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10 मिनट। आपको पता ही है कि डायमीटर अगर जिसका व्यास, पाइप अगर मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा जब इसकी व्यास या डायमीटर बड़ा होता है तो फ्लो उसका अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही बढ़ेगा तो आपका मतलब मालूम हो गया होगा कि वो ज्यादा पानी फेंकेगा, इसलिए उसका टाइम फिल करने में या खाली करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 मिनट्स होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर क्या होगा 10 मिनट्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगला सवाल देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए नेक्स्ट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, 2 पाइप्स A and B कैन सेपरेट फिल इन सिस्टम इन 60 मिनट एंड 75 मिनट्स। देयर इज अ थर्ड पाइप in the bottom of the cistern to empty it. If all the 3 pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the third pipe alone can empty the cistern? अब देखिए 2 पाइप है A और B, ये हो गया A और B, खाली करने में तीसरा पाइप लगा हुआ है तो ये C है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी क्या है 50 मिनट में क्या हो जाता है, भर जाती है। तो आपको पता है ये 60 मिनट में, ये 75 मिनट्स में। ठीक है, और इसको देखा जाए तो ये खाली करने वाला जो है ये गिवन नहीं है, ये निकालना है। जब तीनों एक साथ ओपन है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, तो 50 मिनट्स यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल जब तीनों ओपन हो गए तो 50 मिनट लगेगा भरने में। जनरल मेथड करते हैं तो आपको पता होगा 1/60 1 मिनट में कितना फिल करेगा, B जो है 1 मिनट में 75 खाली करेगा, 1/x जो गिवन नहीं निकालना है। तीनों एक साथ ओपन है तो ये 50 मिनट लेगा, ये प्लस। ठीक है, ये तो आपने बुक में भी देखा होगा इस टाइप का, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि ओवरऑल क्या हो रहा है। ओवरऑल जब तीनों ओपन है तो 50 मिनट लग रहा है, तो एलसीएम किसका लेंगे 60, 75 और 50 का लेंगे। तो इसका अगर हम देंगे तो आप देखेंगे 60 है, 75 का डबल है 150, 75 का डबल 150 है, 150 60 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको डबल कर लेंगे 300, 300 हो जाएगा एलसीएम। अब मान लेते हैं कि टैंक में 300 लीटर क्या आता है, पानी आता है, अभी है नहीं। ठीक है, ये 60 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5, ये कितना हो जाएगा 75 का डबल और फिर डबल 4 आ जाएगा। ये आपको निकालना ही है। ठीक है, ये तो आपको निकालना है। अगेन यहां देखा जाए तो आएगा 6 लीटर प्लस का डिवाइड करने पर। तो अब आप सोचिए जरा, ए वाला टैप 5 लीटर फिल कर रहा है, बी वाला 4 लीटर फिल कर रहा है। ठीक है,
5 4 कितना होता है 9। अब आप खुद सोचो कि 9 लीटर आपने टैंक में पानी भरा, फिर जब टैंक में झांका यानी देखा तो आपको पता चला उसमें 6 लीटर है। कुछ बात समझ में आई? जब आपने 9 लीटर टैंक में फिल किया है, 6 लीटर ही बचा है, टैंक में 6 लीटर ही पहुंचा है, तभी आपको डाउट होता है कि कहीं ना कहीं लीकेज है। इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, पानी बह जा रहा है। तो जो लीकेज वाला होल वाला जो है वो ये है। तो कितना लीटर 1 मिनट में ये खाली कर रहा है, तो 5 4 9 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 3 लीटर खाली करेगा। ये आपका निकल आएगा, यानी 3 लीटर खाली कर रहा है 1 मिनट में। तो अगर वो अकेले 300 लीटर अगर खाली करेगा तो टाइम कितना लगेगा, डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3 होता है, तो आपका आंसर भी आ गया। देखो 100 मिनट्स, 100 मिनट में वो खाली कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट फटाफट देखते हैं अगला सवाल, और ये रहा नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या है, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 hours and 4 hours respectively. A waste pipe can empty it in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in. 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई भी टैप मान लो ABC, ये 3 आवर में फिल कर रहा है, ये 4 आवर, और ये 2 आवर्स में। ठीक है, 2 आवर्स में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। जब तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाता है, जब तीनों एक साथ को ओपन कर रहे हैं तो कैसे करना है। एलसीएम 3 4 2 का बहुत ही आसान है, 12 होगा, पता हो गया। 12 लीटर टैंक में पानी आ सकता है। अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 1 घंटे में 4 लीटर, ये 3 लीटर आएगा। ठीक है, और ये खाली करेगा 6 लीटर। जब दोनों को ऐड करें तो 4 3 7 यानी 7 लीटर भर रहा है, 6 लीटर खाली हो रहा है। ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है, 1 लीटर, वो भी प्लस का। जब ये प्लस का आया है तो इसका मतलब टंकी भरनी शुरू हो जाएगी। अगर माइनस होता तो टंकी क्या होती, खाली होती। फिलहाल ये प्लस आया है, तो इसका मतलब जब तीनों ओपन है तो टंकी 1 लीटर भरेगी, मतलब 1 घंटे में 1 लीटर भरेगी। तो 12 लीटर भरने में टाइम कितना लगाएगी, तो 12 लीटर भरने में 12 घंटे लगाएगी। तो आंसर भी आपको ये पता चल गया होगा, आंसर हमारा क्या होगा, 4 आवर। यहाँ 4 वाला आंसर होगा, यानी 12 आवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है। तो फटाफट देख लिया जाए, नेक्स्ट एक और चलते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, व्हाइल द थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 30 आवर्स। सेम एज ऐसा ही है। ठीक है, 2 पाइप हैं, किसी टैंक को 15 घंटे 20 घंटे में भर रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू छोटी थी, ठीक है, संख्या यहाँ पे बड़ी हो गई है। तो आप फिर देखिए, ए है, बी है और सी है। 15 आवर्स, 20 आवर्स और ये 30 आवर्स में खाली कर रही है। ठीक है, तीनों एक साथ ओपन है, तो आप देख सकते हैं तीनों एक साथ ओपन है, तो एलसीएम ले लेंगे। इसका डबल क्या होता है, 60 एलसीएम हो गया, क्योंकि इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है। अब ये 60 लीटर टैंक में पानी आ सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर, 3 लीटर, और ये खाली करेगा 2 लीटर। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब आप देखिए भरने वाला कितने लीटर भर रहा है, ए और बी। 4 3 7 लीटर टैंक में जा रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है। तो आप माइनस करोगे, 7 में से 2 गया, कितना हो गया, 5, प्लस का 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 लीटर क्या हो रहा है, भर रहा है। अब 60 लीटर भरेगा तो आंसर कितना होगा, आप इसको डिवाइड कर लो, आ जाएगा 12। इसका भी आंसर 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका भी आंसर आ जाएगा 12 आवर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते हैं अगला सवाल, और एक सवाल और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। A cistern has 2 pipes. One can fill it with the water in 8 hours and other can empty it in 5 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are opened together? When 3/4 of the cistern is already filled with water. अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर वो पाइप एंड सिस्टर्न से लिया गया है। अब देखो एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है, जबकि दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर रहा है।
तो देखो एक तो फिल करने वाला है, कुछ भी मान लो A और B या XY, ये 8 आवर्स में, और ये खाली कर रहा है 5 आवर्स में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 पानी से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो आप देखेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 और 5 कितना हो गया? 40। ठीक है, 40 लीटर टैंक में पानी आ सकता है। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, 1 घंटे में कितना होगा? 5 लीटर, और ये 1 घंटे में कितना होगा? 8 लीटर खाली हो रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे खाली हो रही है, खाली करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखो 5 लीटर भर रही, 8 लीटर खाली हो रही, इसमें डिफरेंस कितना है? 3 लीटर। तो 3 लीटर खाली ही होगा। 5 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा? माइनस का आएगा ना, तो माइनस का 3 होगा। अब कह रहे हैं टंकी कितनी भरी है, पहले देख लो, 3/4। अगर 40 लीटर आता है तो उसका 3/4 करेंगे तो भाई ये कितना होगा? 30 लीटर तो है, 30 लीटर बचा हुआ है, यानी भरी है। तो खाली कर रहा है, जो भरी है वही बाहर आ जाए तो टंकी खाली नहीं हो जाएगी। इसमें कहा जा रहा है कि 3/4 पार्ट क्या है? भरी है। तो सीधी सी बात है, अगर टंकी आधी भरी है, आधी आप खाली कर दो तो खाली नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 लीटर को खाली करने में टाइम कितना लगेगा? इससे आप डिवाइड करो तो माइनस का 10 आएगा, यानी कि 10 आवर्स। 10 घंटे में टंकी हो गई खाली। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया, 10 आवर्स है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखा जाए अगला सवाल। ठीक है, a tank is fitted with 2 taps. The first tap can fill the tank completely in 45 minutes and second tap can empty the full tank in 1 hour. If both the taps are opened alternately for 1 minute, then in how many hours the empty tank will be filled completely? यानी एक टंकी को 2 नल लगे हैं, पहला नल क्या है? टंकी को 45 मिनट भर रहा है, जबकि दूसरा नल 1 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए ओपन करते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट है, जैसा कि टाइम एंड वर्क में था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। ठीक है, तो सेम एज कैसे किया जाता है देखते हैं। देखिए 45 मिनट्स में ये क्या हो रहा है? फिल करने वाला, खाली करने वाला क्या है? ये है 60 मिनट। एलसीएम अगर देखा जाए तो 45 का डबल 90 और ये 180 मान लेते हैं। 180 क्या है? एलसीएम हो गया भाई, 45 का डबल 90, 90 60 से डिवाइड नहीं तो 90 का डबल कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा, और ये 3। इसका मतलब क्या है? ये 4 लीटर खाली कर रहा है 1 मिनट में, और ये 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। अब अल्टरनेट की बात करें तो अल्टरनेट में क्या है? पहले ए ओपन है फिर बी ओपन है। ठीक है, तो पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे ही अगर ओपन होता है तो टंकी कब भरेगी ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को अगर एक साथ ओपन करते हैं, जैसे ये 1 मिनट ये फिर 1 मिनट ये, तो फर्स्ट मिनट सेकेंड मिनट, तो दोनों यहाँ पे देखा जाए 4 में से 3 गया तो क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मिनट में 1 लीटर टैंक में पानी जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का तो 1 आ रहा है। तो 1 मिनट में 4 लीटर भर रही है, दूसरे मिनट में 3 लीटर खाली हो रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? 1 लीटर भरेगी 2 मिनट में। अब 2 मिनट का ये पेयर होगा, इसमें से आप क्या करो, अगर ये 4 लीटर भर सकती है तो अल्टरनेटिव केस में 4 यहाँ पे क्या करो? पहले माइनस कर लो। 4 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 176, यानी 176 लीटर आपको भरना है। जब 2 मिनट में 1 लीटर है तो 176 लीटर कितने मिनट भरेगी? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 और 2 छंग 12 और 35, 200 352। 352 मिनट्स में कितना भर जाएगी? 176 लीटर। ठीक है, यहां देख लेते हैं कैसे से समझने के लिए। 352 मिनट्स में कितना भरेगी ये? 176 लीटर। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी? जो पहले यहां पे ओपन कर रहे हैं, तो पहले एक ओपन कर रहे हैं, तो ये 1 मिनट में 4 लीटर तो भर ही रही है, तो अगले मिनट में यानी 353 मिनट में ये 4 लीटर भर जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 180 लीटर भर जाएगी। टंकी कितनी बड़ी है? 180 लीटर में आता है, तो 353 मिनट में टंकी पूरी
भर जाएगी। अगर देखा जाए टाइम में देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे देखो कैसे है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बदल सकते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 300 तो चला जाएगा, 5 घंटे आ गया, और ये 53 बच जाएगा, तो 53 मिनट आ जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर क्या आ गया, 5 आवर 53 मिनट में, यानी 5 घंटे 53 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। बात समझ में आ गई। तो देखो, एक फिल करने वाला और एक खाली करने वाला, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, फटाफट देख लेते हैं एक और सवाल, और इसको भी देखा जाए। A pipe can empty a tank in 40 minutes. A second pipe with diameter twice as much as that of the first is also attached with the tank to empty it. The two pipe together can empty the tank in. अब देखो, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दुगना है, टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेगा। तो डायमीटर आप बात करें तो आपको पता ही है, डायमीटर देखा जाए तो रेडियस का क्या होता है, जस्ट हाफ, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो डायमीटर है तो बाकी कांस्टेंट हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंसिल हो गया तो आप यहाँ पे देखो 1:2, जब एरिया में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा इफिशियंसी 1:4। इसका मतलब क्या है, ये 1 लीटर भरेगा, तो इसका जब दुगना व्यास है, पहले वाले पाइप से दुगना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 लीटर भरेगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर अगर डबल है तो एरिया अगर निकालेंगे तो उसका पाई आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम क्या होता है ये भी आपको पता है, टाइम होता है इसका जस्ट अपोजिट, तो 4:1। पहले वाला का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 बराबर 40 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये 10 मिनट में क्या करेगी, टंकी को भरेगी। 2D व्यास माने डबल व्यास वाला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या है कि जब दोनों एक साथ टैंक को फिल करना है, जब दोनों को ओपन करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 बढ़ा दिया गया, 40 और 10, ये ए और बी, एलसीएम क्या होगा, 40 अगर टोटल है तो 40 मिनट में टंकी को भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, ये 1 लीटर और ये 4 लीटर। दोनों मिल के बात करें तो 5 लीटर भरेगा। तो 40 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ गया 8 मिनट। ठीक है, तो 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। पहले आपने क्या किया कि दूसरी वाली का टाइम निकाला जो कि है 10 मिनट, फिर दोनों को एक साथ ओपन करना है तो टंकी क्या हो जाएगी, 8 मिनट में भर जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगेन यहाँ पे देखते हैं एक और सवाल। देखिए यहाँ पे, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। When the tank was empty, the 2 pipes were opened. After some time, the first pipe was stopped and the tank was filled in 18 minutes. After how much time of the start the first pipe stopped? अब देखो क्या है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक को 18 मिनट भर जाता है। ठीक है, 18 मिनट में। पहला पाइप खोलने के कितने समय बाद बंद करना चाहिए दूसरे को। ठीक है, पहला पाइप खोलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है, तो पहले पाइप की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कैसे करना है, एक है यहाँ पर देखिए ए, दूसरा है बी, 20 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट भर रहा है, दोनों एक साथ ओपन है, कुछ समय बाद पहला पाइप को बंद कर रहे हैं और टैंक 18 मिनट में भर जाता है। क्लोज किसको कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ए को। जब ए को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और टंकी भर गई 18 मिनट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि अगर ए को क्लोज किया जा रहा है और टंकी 18 मिनट में भर गई है, इसका मतलब बी जो टैप है वो पूरा 18 मिनट तक ओपन रही। बात समझ में आई, 18 मिनट तक ओपन रही ना, तो 18 मिनट में कितना लीटर भरेगी, पहले ये निकालते हैं। अब देखो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 लीटर टैंक में पानी आ सकता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 लीटर, ये 2 लीटर। ठीक है, अब बी की बात करें, अगर ये क्लोज हो रहा है तो आपको बी को देखना है। बी जो है 18 मिनट तक ओपन रहा, तो 18 मिनट्स में कितना लीटर भरेगा, 36 लीटर। 36 लीटर आप माइनस कर दो
24 बचा। अब आपको ये पता चल गया होगा कि टंकी अगर पूरी भर गई है तो 24 लीटर जो बचा है वो किसने फिल किया होगा? ए ने 24 लीटर को भरने में कितना भी टाइम लिया, उसके बाद क्या किया गया? बंद कर दिया गया। तो ए देखो 1 मिनट में अगर 3 लीटर भर रही है तो 24 लीटर भरने में टाइम कितना लगाएगी? 8 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 मिनट के बाद ए को क्लोज कर दिया गया और टंकी पूरी भर गई 18 मिनट में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो है ये है 8 मिनट। 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? ये एक तरीके से ए टैप को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को और भी हम ऐड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।